मुजफ्फरनगर में परासुल्ली में चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पिछले 20 साल से अपने अनावरण का इंतजार कर रही है। राजनीतिक मुद्दा भी ये बना और सामाजिक सुर्खियां भी इसने बटोरी और आज फाइनली ऐलान कर दिया है कि मार्च की शुरुआत में चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण होगा। क्षेत्र के विधायक और राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल बाल्यान जी हमारे साथ में मौजूद है। तो विधायक जी, चौधरी साहब की प्रतिमा का जो इंतजार था लोगों को अनावरण का, खत्म हो गया वो इंतजार? वो इंतजार खत्म हो चुका, तारीख लगभग निश्चित हो चुकी। एक आध दिन आगे पीछे हो सकती है, ज़्यादा नहीं। और बहुत ही मजबूती के साथ धूमधाम से बहुत ही मूर्ति का अनावरण होगा। और हमारे नेता का आदेश है तो जो भी नेता आएंगे, हम तो मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया था, मुख्यमंत्री जी ने वादा दिया था। और जल शक्ति मंत्री से भी हमने वादा कराया था, वो भी तैयार थे। बाकी टाइम पे कौन कौन लोग आते हैं, केंद्र से कौन लोग आते हैं, तो लेकिन डेट लगभग 8 रहेगी। 8 मार्च। 8 मार्च। तो बागपत सांसद राजकुमार सांगवान जी भी हैं। तो सांगवान साहब, योगी जी आए छपरोली, चौधरी अजीत सिंह जी का प्रतिमा का अनावरण भी होगा। आप जब बोलना शुरू करा आपने और गन्ने पे आए तो लोगों को लगा भाई भाव की बात जरूर करेंगे, चूक गए आप। चौधरी अजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम था और वो ऐसा नहीं कि प्रदेश का जो विषय है, जो प्रदेश का मुख्यालय से जो वो तो फैसले सारे वहाँ होने, वो लखनऊ में फैसला होना, उसका विषय वहाँ नहीं था। वो तो सब लोग अपने नेता से जो उनमें आस्था रखते हैं, जो उनको प्यार करते थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण, तो उनको श्रद्धांजलि देना में सब लोग पहुँचे थे, वो जोश खरोश में पहुँचे थे। मैंने ये विषय जरूर कहा था कि जो चीनी मिलें गन्ने के भुगतान में विलंब कर रही हैं, मुख्यमंत्री के रडार पे हैं, उन पर सख्ती करी जाएगी, किसान का गन्ना भुगतान समय पर हो। और मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में गन्ना भुगतान कराया है, समय पर कराया। कुछ चीनी मिले हैं वो उनके रडार पे हैं, वो भी ठीक होंगी। गन्ने के भुगतान में विलंब नहीं होगा, किसान को समय पर गन्ने का भुगतान मिलेगा। और बाकी जो फैसला है, अब कैबिनेट की मीटिंग में सदन चलेगा, सारे विधायक हमारे मंत्री सब उसमें रहेंगे, पूरे प्रदेश के विधानसभा सत्र होगा। और वो फैसला का सवाल वहाँ नहीं था, वो फैसला का सवाल लखनऊ में है ना। जो प्रदेश का मसला है, प्रदेश के किसानों का मसला है, उसकी सारी चीज़ें, सारी बातें तय होती हैं लखनऊ में। उसका वो स्थान नहीं था। उसमें सिर्फ जो हमारे तमाम जो लोग गए थे, किसानों में दोनों जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के, जो चौधरी अजीत सिंह जी से जिनके मन में आज भी दिलों में है, राज करते हैं, वो प्यार करते हैं लोग चौधरी अजीत सिंह से, वो सब उनको श्रद्धांजलि देने उनकी जयंती पर गए थे, उनकी प्रतिमा के अनावरण पर गए थे। और विषय बाकी सब विषय रखे जो स्थानीय थी, स्थानीय बातों में हुई है। गन्ने का भुगतान हमारा स्थानीय था, वो हमने रखा है। और सारे हमें विकास के मुद्दे थे, वो सारे रखे हैं। लेकिन जो प्रदेश का फैसला है, प्रदेश के फैसले की बात लखनऊ में होती, हम सब लोग कर रहे हैं, वो भी लोग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि किसान का अहित ना हो, किसान को फसल का वाजिब दाम मिले। मुख्यमंत्री खुद चिंतित है, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते वो किसान के बहुत हमदर्दी हैं, बहुत फेवर में, वो किसानों से प्यार करते हैं, उनके मन में किसान है, वो किसान का कभी अहित नहीं होने देंगे, किसानों के साथ खड़े। धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का जब अनावरण होगा तो उम्मीद है कि जब तक भाव डिक्लेयर हो जाएगा तो सारे फैसले सरकार अपने फैसला ले लेगी। और वो चौधरी साहब देखे, चौधरी साहब तो ये तो हमारे सुनो गरीब और किसान सबके मसीहा परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, भारत रत्न अभी देश की सरकार ने दिया है। और ये आम लोगों के दिलों में बसते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठ के उन्होंने आम समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। और अगर गांव को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया, सारी योजनाएं बनाई, तो परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह थे। आज उन्हीं योजनाओं पर प्रदेश की और देश की सरकार चल रही है। और उनकी प्रतिमा का अनावरण होना और तमाम लोग झूम के आएंगे, उत्सव है उस तारीख में, उस दिन में उत्सव मनाएंगे लोग। और हर सब लोग आएंगे, पूरा क्षेत्र आएगा, सब लोग लगेंगे इसमें आने के लिए। सरकार किसानों के साथ खड़ी है, केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी। किसानों का हित नहीं होगा। भाव की बात सरकार कर रही है, सरकार उस पर फैसला लेगी। सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार फैसला नहीं लेगी। धन्यवाद। तो अब तो प्रदेश की सरकार खड़ी है, यहाँ पे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी हैं। तो अनिल जी, भाव पर तो अब तो कुछ भरोसा दे दो, चूंकि बड़ी उम्मीद से 12 तारीख में लोग गए छपरोली और उम्मीद थी कि भाई चौधरी चरण सिंह जी अजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण है तो भाव का ऐलान हो जाएगा। देखो एक बात सुनो, इस देश के किसानों को, किसान हो, युवा हो, नौजवान हो, दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, सबका इस देश की सरकार पे और उत्तर प्रदेश सरकार पर सब पर विश्वास है। अगर विश्वास ना होता तो केंद्र में तीसरी बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बने थे। अगर केंद्र सरकार नीतियों पर विश्वास जनता को ना होता
और 30 साल के बाद, 3 दशक के बाद में किसी दूसरे व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ जिनको इस प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मौका दिया है। तो ये कोई अविश्वास वाली बात थोड़ा ही है। तो निश्चित रूप से किसानों के भाव का जो विषय है वो गंभीर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इस विषय में चौधरी जैन जी बड़े गंभीर हैं, मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं। हम लोगों की भी दो बार वार्ता हुई है मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने रेस्पॉन्स बड़ा पॉजिटिव दिया है। तो उम्मीद हमें भी रखनी चाहिए, हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए और हमारे किसान भाइयों को भी सरकार से उम्मीद रखना है। जो भी बढ़ावाएंगे हम ही बढ़ावाएंगे। ये जो विपक्ष वाले जो मुद्दा को हवा देना, नहीं बढ़ रहा, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये इस बात समझ लें, जो भी बढ़ाएंगे हम लोग बढ़ाएंगे, एनडीए की सरकार बढ़ाएगी और उम्मीद है जो भी होगा बहुत अच्छा और अपने किसान भाइयों के हित में होगा। क्या उम्मीद है कि भाई 8 तारीख को छपरोली की तरह किसानों को यहाँ गन्ने के भाव की तख्ती नहीं उठानी पड़ेगी? चीज़ होती है, सरकार से सबको उम्मीद रखनी चाहिए, चाहे किसान हो, युवा हो, कोई भी हो। भाई देखो, ऊपर तो भगवान, ठीक नीचे धरती, बीच में सरकार ही तो जिससे मांगे हम, तो उम्मीद रखनी चाहिए। आज चौधरी साहब की प्रतिमा का मसला राजनीतिक सुर्खियों में भी रहा और मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक जी ने कहा कि भाई अनिल जी या दूसरे कई नेताओं को भी उन्होंने कहा कि भाई चलो जैन सिंह जी तो उनके वारिस हैं, लेकिन आप लोग तो चरण सिंहवादी भी होने से वो इनकार कर रहे हैं, भाई ये तो चरण सिंहवादी भी नहीं है। देखो एक बात सुनो, कोई भी महापुरुष हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, इन्हें जातियों के बंधन में अगर कोई बांध रहा तो वो गलत है। जातियों के बंधन में इनको बांधना नहीं चाहिए। इन्होंने अपने परिवार को त्याग के, सारे सुख त्याग के, समाज के और देश के लिए अपना जीवन दिया है, बलिदान देते हैं, तब आदमी महापुरुष बनता है, तब किसी व्यक्ति को महापुरुष कहा जाता है। महापुरुष की उपाधि कोई सरकार नहीं देती, महापुरुष की उपाधि देती है जनता, देश की जनता। तो अगर आज चौधरी चरण सिंह को याद करते हैं तो उनकी नीतियों के कारण जिन लोगों का भला हुआ, इतने लोग किसान भाई आबाद हुए उनकी नीतियों के कारण, इसलिए आज वो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए भगवान है और उनके विचारों पे आज चलती हैं, उनकी नीतियों पर उनका अनुसरण करके आज सरकारें चल रही हैं। केंद्र सरकार उनकी नीतियों का अनुसरण करके काम कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार अनुसरण कर रही है। तो ये बड़ी बात है। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहना चाहिए कि कौन किसका वादी है, ये गलत है, ऐसा मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और ये समाजवादी के पार्टी के लोग तो भाई कुछ भी कह सके ना, कुछ पता थोड़ा लगे। अब मैं ये कहने लगूँ डॉक्टर अंबेडकर के तुम कितने बड़े अनुयायी हो, तुम आज डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने लगे, तो ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर भी सबके हैं, चौधरी चरण सिंह भी सबके हैं, चौधरी अजीत सिंह भी सबके हैं और भाई गांधी भी सबके हैं। जो भी उन्होंने अपने काम किए अपने जीवन रहते, वो देश के लिए किए, व्यक्तिगत ना अनिल के लिए किए ना अमरीश के लिए किए, वो देश के लिए किए। तो ऐसा महापुरुष को किसी बंधन में बांधना नहीं चाहिए। तो मेरा पूर्व विधायक मिथिलेश पाल जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे मिथिलेश जी, किसानों के मुद्दे को आप कितनी आवाज़ देने वाली है, चूँकि विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है? मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में सभी हम उपस्थित रहे। हमारे बाहर से आए जो हमारे बागपत के सांसद हैं राजकुमार सागवान जी, और हमारे इस विधानसभा बुढ़ाना के और विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी, और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे योगेंद्र चेयरमैन जी, और हमारे मंडल के अध्यक्ष हमारे प्रभात तोमर जी, और हमारे जिला अध्यक्ष संदीप मलिक जी, और केंद्र सरकार प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी, और विनोद हमारे जो ब्लॉक के वो रहे प्रमुख विनोद जी, और सतपाल जी, सम्मानित सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे, सभी कार्यकर्ता रहे। और सब में एक उत्साह है कि मूर्ति के अनावरण का, कि कब वो 8 तारीख आएगी, और हम चौधरी साहब की मूर्ति के अनावरण के लिए उत्साह के साथ, हर्ष के साथ अपना यहाँ पर उपस्थित होंगे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी एक किसान मसीहा थे और उन्होंने सभी देश के लिए, हर जाति हर धर्म के लिए काम किया। उन्होंने किसानों को उनकी भूमि का मालिक बनाकर, मालिकाना अधिकार देकर उनका सम्मान बढ़ाया। आज किसान मान सम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, अपनी बेटियों की शादी अच्छे से कर रहा है, अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ा लिखा रहा है। सब ये चौधरी चरण सिंह जी की देन है। और मैं जितने भी महापुरुष हैं
सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि हमेशा सभी को आशावान होना चाहिए। मैं बहुत आशावान हूँ और ये उम्मीद रखती हूँ कि देश और प्रदेश में सरकार अच्छी चल रही है, क्राइम कम है और सब लोग खुश हैं। और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ भी क्राइम को लेके और सभी चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये मैं आशावान हूँ कि हो सकता है कि भाई आशावान तो आदमी को रहना ही चाहिए। मैं भी और सभी किसान भी आशावान हैं कि हमारा रेट ज़रूर बढ़ेगा और मुझे भी आशा है कि गन्नों के किसान का पेमेंट भी समय पे होगा और रेट भी बढ़ेगा, ऐसी मुझे आशा है। क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र चेयरमैन जी भी है, तो चौधरी साहब की प्रतिमा के अनावरण का इंतजार खत्म और बड़ी रैली की ऐलान भी आप लोगों ने कर दिया है। कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ जुटने की संभावना? अभी आपने छपरौली देखा होगा, काफ़ी लोग वहाँ गए, अपार भीड़ थी, कहीं खड़े होने की जगह नहीं मिली थी, जितनी चेयर पड़ी थी वो सब भरी हुई थी, बाकी लोग इधर उधर बाहर भी घूम रहे थे। अब ये 2004 में प्रतिमा यहाँ लगी थी, लेकिन बहुत काफ़ी लंबा समय हो गया। यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी जिज्ञासा थी कि जल्दी इसका काम हो जाए, लेकिन वो समय लगा। लेकिन अब ये अगले महीने की 8 मार्च को संभवतः है कि ये इसका अनावरण हो जाएगा और बाहरी भीड़ आएगी, चारों तरफ से भीड़ आएगी। बाहर से भी लोग, जैसे बाहर के लोग भी वहाँ छपरौली पहुँचे, जो शुभचिंतक हैं चौधरी साहब के, जो उनकी विचारधारा से प्रेरित हैं, वो सब लोग यहाँ आएंगे, ये मेरा कहना है। मंडल अध्यक्ष है प्रभात तोमर जी, तो किस तरीके का आयोजन प्रस्तावित है प्रभात जी? भव्य आयोजन होगा। ये किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण होगा। अभी हमारे पार्टी के सीनियर सभी सांसद जी, मान्य मंत्री जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि 8 तारीख का उनका प्रोग्राम है। तो ये चौधरी चरण सिंह जी का तो नाम ही काफ़ी है। जब उन्हें पता चलेगा चौधरी चरण सिंह जी का किसान मसीहा की मूर्ति का अनावरण, तो जनता अपना आप ही चले जाएगी भारी तादाद में। तो 20 साल का लंबा इंतजार चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के अनावरण का खत्म होने वाला है। 8 मार्च को संभावित तारीख है कि चौधरी चरण सिंह जी की ये प्रतिमा जो आप सामने दिखाई दे रही है, इसका अनावरण 8 मार्च को प्रस्तावित है और इस मौके पे ही बड़ी रैली के जरिए भी राष्ट्रीय लोकदल अपनी ताकत दिखाएगा।